मैं बातें रख रही हूँ। चूँकि 2024 है और ये एक बहुत ऐतिहासिक वर्ष है। 10 सालों से जो सरकार हमारे देश में राज कर रही है, उस सरकार ने हमारी कितनी सुध ली, हमारा कितना भला किया, इसके असेसमेंट का टाइम है, इसका मूल्यांकन करना है आपको। और 24 में अभी देखिए वक्त नहीं है, 2000 अभी मार्च चल रहा है, 15-16 तक कह सकते हैं आचार संहिता लागू हो जाए, चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाए। और मतों के बारे में आपको बताया गया कि आपके मत कितने महत्वपूर्ण हैं, महिलाओं के मत, क्योंकि महिलाओं को इतना लोभ, प्रलोभन और तरह तरह के बातें, लोक लुभावन नारे दिए जाते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। तो हम लोगों ने उन सब बातों का ध्यान करके एक आदिवासी महिला का घोषणा पत्र तैयार किया दिल्ली में, और उसमें पूरे देश भर की महिलाओं ने अपनी बातें रखी। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं का कुछ अलग एजेंडा आया। मणिपुर का आप लोगों ने सुना होगा ना, मणिपुर में जो हिंसा हुई बीते साल 2023 3 मई से लगातार, उसने एक चीज़ खड़ा इस पूरे देश को के सामने में लाया, वो ये कि अगर आपको संसाधनों पर, आपको जंगल पर और ज़मीन पर कब्ज़ा करना हो तो औरत को टारगेट किया जा रहा है। आदिवासी औरतों के साथ गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, उनकी हत्या, उनके साथ में उनके घरों को जला देना, उनकी सारी चीज़ों को नष्ट कर देना, ये काम मणिपुर में हुआ। और बहुत ही भयावह और बहुत ही दुखद। आज़ादी के 70-75 साल में जब हम 21वीं सदी से आगे निकल पड़े हैं, और देखिए सोशल मीडिया टेक्निक का ज़माना है, हम लोग कितने कैसे प्रोग्रेस करें, हर पल बातें होती है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी आगे बढ़ भी रहा धीरे से। और उस समय में आप पूरा का पूरा समुदाय इतनी हिंसा पे उतारू आ गया। मेरे पास में जो वहाँ के ITLF की रिपोर्ट आई 22 जुलाई 2023 को, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम की, उसमें 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई तक लगातार औरतों के का कत्ल होता रहा, औरतों के शरीर के साथ खिलवाड़ होता रहा। जो गामा कार वॉश सेंटर है इम्फाल में, वहाँ कुकी, जोमी, मार मिजो महिलाएं हैं, वो लोग रहते थे, गामा कार वॉश सेंटर में जॉब करते थे। और भीड़ वहाँ पर 150-200 की भीड़ हथियारों के साथ आप गई, और 2 औरतों के साथ जिस तरीके से बलात्कार करके उनके पूरे शरीर के अंग अंग काट दिए, पूरे घरों में ब्लड बाथ, ये बहुत ही कल्पना से परे। हम लोगों का खून खौल गया, हम लोगों के एकदम आत्मा सिहर गई कि भाई ऐसा भी हो सकता है आज के ज़माने में। आज से 5000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, जब एथनिक कम्युनिटी थी, जो कबीलाई में हम जीते थे, तब हम एक दूसरे की मार काट कर लेते थे। लेकिन सिविलाइजेशन जो इस स्टेज में आया, तो अभी ये हालात मणिपुर में, और मणिपुर में अभी शांति नहीं है, शांति नहीं आ पाई है। अभी भी औरतों के साथ हिंसा है, लूटपाट है, घरों को जलाने की कार्रवाई चल रही है, जिसकी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में निंदा की गई। और हम लोगों ने, वहाँ की महिलाएं आई थी, उन लोगों ने रो रो कर इतनी अपनी गाथाएं सुनाई कि हम आपसे कह नहीं सकते। जारजोकी में डॉक्टर ग्रेस है, डॉक्टर किम नोजो, ये लोगों ने जो आंखों देखी घटनाएं सब विवरण किया, तो उसे लगा नहीं कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश है, उसमें महिलाएं सुरक्षित रह गई हैं क्या। और ज़्यादा दूर नहीं, आपके घाघरा, रांची, डोरंडा में भी मैं देखती रहती हूँ कि ज़मीन को लूटने के लिए और अवैध कब्ज़ा करने के लिए CNT एक्ट के वायलेशन को लेकर इतने तरह के फोर्सेस लगे हैं। और अगर कोई भी घटना हो तो औरत के शरीर को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है आपके इलाके में, शायद ऐसा है ना, औरत को टारगेट किया जा रहा है ना, जंगल और ज़मीन की लूट के लिए। तो ये एक नई बात निकल आई है हमारे देश में, ऐसा कभी नहीं था जो पिछले 10 सालों में निकल आया। आपको इन चीज़ों की व्याख्या करनी है, आपको इन चीज़ों का मूल्यांकन करना है कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। और जंगल और ज़मीन का जो एजेंडा रहा है, अभी बात किया ना, 250-300 सालों का इतिहास रहा है हमारा। 1760 में कैप्टन केमेक आए और यहाँ आदिवासियों के साथ विद्रोह हुआ, महिलाएं लड़ी। रुनिया झुनिया का नाम आता है 1832 का, जो सिलागाई में वीर बुद्धू भगत की बेटियां थी, पूरा परिवार सेक्रीफाइस किया।
और देखिए जो औरतों ने लड़के अपनी विरासत बचाई है, आज उन्हीं औरतों को टारगेट करके जंगल और ज़मीन लूटी जा रही है। तो आपको ये तय करना है कि आने वाली जो सरकार है, आने वाला जो चुनाव है, और ये जो सरकार 10 सालों से चल रही है, इस सरकार को कंटिन्यू करना है या इसको विराम लगाना है। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप देखिए कि हमारे अस्तित्व को, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पूरी हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। जंगल और ज़मीन बिल्कुल नहीं बचेगा। बताइए, एक राष्ट्रपति को, ठीक है आप 70 साल 75 साल में आपने आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया, ठीक है नहीं बनाया, आपने बना दिया तो हम तो खुशी हुए ना। आप एक आदिवासी औरत को, एक आदिवासी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे तो हम लोग खुशी होंगे ना, तो हम तो खुश हुए। लेकिन आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट पे एक आदिवासी औरत को बिठाकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में आपने साइन करा लिया और आपने ये छूट ले ली कि कोई भी जंगल, कोई भी ज़मीन पर आपका लाइट आ गया, कौन सा है, और आपने जंगल और ज़मीन पर कब्जे के लिए आपने एकदम से स्वीकृति ले लिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। क्या पॉलिटिक्स है? आदिवासियों के साथ तुष्टीकरण की नीति आप चला रहे हो और जंगल और ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो। बहनें, मैं ये बात इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ पर हो, डोरंडा में है, घाघरा में है, कुसई बस्ती में आप सेटल्ड है। जंगल से आपका रिश्ता नहीं होगा। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप शहर में रहना है, बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन जो हमारे 90-92% लोग आज भी जंगलों पर जीते हैं, ज़मीन उनकी आजीविका का एक बड़ा साधन है, आप उनकी ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। 23 साल हो गए, 24 साल हो गए राज्य बने हुए। गांव में जो लोग जंगलों पर निर्भर हैं, ज़मीन पर निर्भर हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं बदली। आज भी वो संघर्ष करते हैं। उनके रोज़ के 3 टाइम के खाने के लिए उनको जुगाड़ करना पड़ता है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं। और देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में साइन कर दिया। 4 अगस्त को नोटिफिकेशन भी हो गया और उसमें देखिए गुड्डी गुड्डी बातें कही गई है। पहले तो शुरू में कहा गया है कि सेक्शन 1 और 2 में कि हाँ, भारत तो बहुत सुंदर देश है, जंगलों को बचाने की हमारी परंपरा रही है। हमारे जो आदिवासी हैं और जंगलों पर निर्भर अन्य समुदाय के लोग हैं, वो जंगलों से बड़े प्यार करते हैं, जंगलों पर निर्भर रहते हैं, जंगलों को बचाते हैं क्योंकि जंगलों से उनका पेट भरता है। लेकिन जैसे सेक्शन 3 जाएंगे, सेक्शन 4 जाएंगे, सेक्शन 4 में कहता है ये कि आपको जंगलों में 10 हेक्टेयर का लैंड पारामिलिट्री फोर्स के लिए चाहिए, 5 हेक्टेयर लैंड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए चाहिए, जो कि उनको दिया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जनहित। तो जनहित की व्याख्या वहाँ नहीं की गई है और जनहित के बारे में ये नहीं लिखा है कि आप वहाँ पर सामुदायिक रूप से विपणन केंद्र बनाएंगे, कोई मार्केट प्लेस बनाएंगे जिससे जंगल से लोग जो वनोत्पाद चुनते हैं, महुआ लाते हैं, कुसुम लाते हैं, इमली लाते हैं, चार चिरौंजी लाते हैं, तो आप उसके कलेक्शन का और प्रोसेसिंग की यूनिट बनाएंगे। ये जनहित में डिफाइन नहीं किया गया, उसको परिभाषित नहीं किया गया। जनहित का मतलब साफ है बहनों कि प्राइम मिनिस्टर अपने दोस्त अडानी को, अंबानी को जंगल का 10 हेक्टेयर का लैंड प्लांट लगाने के लिए देना चाहते हैं। पारामिलिट्री फोर्स और सिक्योरिटी पर्पस से होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री अपना एक कैंप बनाने के लिए 5 हेक्टेयर का लैंड जंगल भूमि लेना चाहता है। इतना बड़ा अन्याय आदिवासियों के साथ, ऐतिहासिक अन्याय हो ही नहीं सकता। और इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए जो हमारे जंगल और ज़मीन की लूट कर रहे हैं। ये बात आपको समझना है और आपके समुदाय के लोगों को समझाना है। आप अपने लोगों को बताइए, अपने गांव के लोग जो सुदूर देहातों में जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके गोतिया लोग हैं, आप उनको बताइए कि ये सरकार कितनी गद्दारी कर रही है हमारे साथ में। और देखिए हसदेव में क्या हो रहा है। हसदेव एक जंगल का नाम है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में लगता है। 1,70,000 एकड़ का लैंड है जंगल का।
पूरे जंगल आप रातों रात उजाड़ दे रहे हो। बस ये कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट की बात की देर थी। जैसे ही मैडम ने साइन किया, मैडम प्रेसिडेंट ने, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और वैसे ही जंगल उजड़ना चालू हो गया। कांग्रेस की सरकार जब तक थी उन लोगों ने रोक रखा था और हसदेव का पूरा जंगल उजड़ रहा है। जंगलों में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतने तरह के माइंस, मिनरल्स, इतने तरह के आपके मेडिसिनल प्लांट्स, जड़ी बूटियाँ, जिनसे हम अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज भी हम करते हैं। हजारों आदिवासी गुनी लोग हैं इस देश में जो जंगलों से जड़ी बूटियाँ लाते हैं और एक बड़ी आबादी जहाँ प्राइमरी सहयोग से हम लोगों ने 2 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय नेशनल कन्वेंशन ऑफ ट्राइबल वीमेन का आयोजन हुआ और पूरे देश भर से लगभग 100 महिलाएं आईं, अलग अलग समुदाय की, लगभग 70 अलग अलग आदिवासी जातियों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो वहाँ हो पाया। कुछ हमारे ट्राइबल एक्सपर्ट्स भी आए थे जो लंबे समय तक आदिवासी इलाके में फॉरेस्ट को लेकर, लैंड को लेकर, वाटर को लेकर, जो रिसोर्सेस हैं उसको लेकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था और उसमें एक मैनिफेस्टो की बात हुई कि एक घोषणा पत्र जारी करें। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान हो रहा है चीज़ों को कनेक्ट करके कि यहाँ जो कुसई घाघरा एकदम रांची के हर्ट में आप लोग हैं और आप लोग प्लान करिए करना क्या है, बिजनेस करना है, कैसे करना है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन को 40% की छूट मिली है, लेकिन तब भी वो लोन नहीं ले पा रहे हैं। मैंने इनके डिमांड में ये डलवाया है कि महिलाओं को, कम से कम आदिवासी, SC ST OBC महिलाओं को बिना इंटरेस्ट का लोन देने का किया जाए। ऐसा दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल है ना, मैं दिल्ली में थी तो वहाँ की गवर्नमेंट के लोगों के साथ मिलना जुलना हमने किया, सोमनाथ भारती और अतिशी वगैरह, तो पता चला कि इन लोगों ने दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियाँ और महिलाएं रहती हैं, गरीब महिलाएं वहाँ रहती हैं, उनको बिना ब्याज, बिना इंटरेस्ट के लोन देने का तय किया है। तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? हमारी गवर्नमेंट भी कर सकती है ये काम। तो ये मांगे आप लाइए, ये मुद्दे आप उठाइए, ठीक है ना। और बाकी डाटा तो है। अब 1909 में जो अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी ने मूवमेंट छेड़ा था काम के घंटे तय करने का, बेहतर वेतन का, तो वो लड़ाई अब बदल गई है। अब हमारे बहुत व्यापक फलक में महिला अधिकार के मुद्दे आ गए हैं। अब महिलाएं देखिए, सीडो है हमारे देश में, द राइट टू ये है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, जो घरेलू हिंसा को बहुत ही व्यापक बनाता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। जब आप बैठते हैं, आदिवासी जन परिषद की महिला विंग की मीटिंग होती है, तब आप घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो कानून बने हैं उनके बारे में पढ़िए। घरेलू हिंसा के पूरे शब्द बदल दिए गए हैं। उसमें मौखिक हिंसा है, भावनात्मक हिंसा है, साइकोलॉजिकल वायलेंस है, इकोनॉमिक हिंसा है। तो ये सारे हिंसा के दायरे में आते हैं। अगर घर में आपको कोई वर्बल गाली दिया जाता है, मौखिक, उसको मौखिक हिंसा के दायरे में सरकार ने रखा है। अब औरतों के साथ घर के भीतर हिंसा नहीं हो सकती है। मौखिक हिंसा, मारपीट, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के बीच मैंने बहुत सारी बातें रखी हैं और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इन मुद्दों को लेकर विचार मंथन करेंगी और एक प्लान बनाइए कि हम लोग नेक्स्ट कब बैठें और हम आपके लिए कैसे आगे की प्लानिंग करें। जो महिलाएं बिज़नेस में जाना चाहती हैं और कुछ और भी काम अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर ग्रुप में बातें करनी है, छोटा समूह कर सकती हैं, तो डॉक्टर स्मिता गुप्ता, उनका पेशा पे काम है, वो सेल्फ रूल को लेकर वो काम करती हैं कि अपने गांव में अपना राज कैसे हो, इसको लेकर। तो हम लोग छोटे छोटे समूह में थोड़ा अपने को एजुकेट करने का काम करें, ताकि आप आने वाली पीढ़ी को, अपने घरों में बच्चों को, जो यंग बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको आप बता सके, गाइड कर सके। जो उन्होंने बताया ना बच्चों की क्या हालत है, पूरे रांची में और रूरल एरिया में भी भयंकर हालत है। बच्चे नशे में जा रहे हैं और पता नहीं इस इलाके में ये बीमारी पहुंची है नहीं। तो बच्चे जो नशे के शिकार हो रहे हैं ना, उसको कैसे रोकना है, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे की प्लानिंग करें, मुझे पहले से बताएं तो मैं आपके बीच में आने